हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री का 2023 का सेट सीए का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। 7 का देखिएगा। पूछा गया है एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। आपको बताना है औद्योगिक उत्पादन विधि का जो है औद्योगिक उत्पादन विधि का वर्णन करना है और रासायनिक समीकरण भी देना है उसका। साथ में अगला इसी में प्रश्न है एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी हाइड्रोजन के निकलने से आपको बताना है कैसा एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। साथ में एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि बतानी है। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है आपको बताना है। साथ में आपका एक मेन क्वेश्चन जो है जो थ्योरेटिकल है, कुछ इसमें आपको रासायनिक समीकरण देना है, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि और इसके रासायनिक समीकरण। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समय लगेगा, देखिएगा। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। एथेनॉल एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि औद्योगिक विधि मैंने औद्योगिक शार्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। देखिएगा, एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन होता है, एथेनॉल का एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक उत्पादन एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन है ना, फर्मेंटेशन, किण्वन, शर्करायुक्त पदार्थ शर्करायुक्त पदार्थ शर्करायुक्त शर्करायुक्त पदार्थ और एथिलीन और एथिलीन शर्करायुक्त पदार्थ और एथिलीन यानी कि CH2 द्वारा किया जाता है। बहुत सारी विधियां हैं द्वारा किया जाता है। हमने आपको बताया कि औद्योगिक निर्माण जो है एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किसके किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें से हम सारी विधियां नहीं लिखेंगे, एक विधि लिखनी है आपको, एक विधि का वर्णन करना है ना। तो हम किण्वन ले लेते हैं। किण्वन किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण है ना। किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण, इसमें क्या होता है पहले लिखे, देखिए किण्वन क्या होता है। किण्वन वह प्रक्रम है या वह प्रक्रम है प्रक्रम है जिसमें जिसमें कार्बनिक पदार्थों को जिसमें बड़े बड़े जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव, यहाँ पे सूक्ष्म जीव खमीर लेते हैं, सूक्ष्म जीव ईस्ट खमीर है ना, ईस्ट द्वारा सूक्ष्म जीव द्वारा क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है सरल सरल कार्बनिक पदार्थ में सरल कार्बनिक पदार्थ में देख लीजिएगा इसको, सरल कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में अपघटित किया जाता है या तोड़ा जाता है, अपघटित
किया जाता है। ये तो हो गया किण्वन, है ना। किण्वन क्या होता है, हमने आपको ये बताया कि किण्वन क्या होता है। किण्वन में जो होता है, जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको सूक्ष्मजीव द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है या अपघटित किया जाता है। किण्वन में क्या होता है, किण्वन सामान्यतः सामान्यतः किण्वन सामान्यतः गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जो शीरा होता है, गन्ने के रस द्वारा किण्वन सामान्यतः गन्ने के, ये थोड़ा सा सही करिएगा, किण्वन में सामान्यतः गन्ने के रस से, गन्ने के रस से शराब, एथेनॉल, है ना, शराब यानी कि एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। जो किण्वन होता है उसमें कुछ स्टेप होते हैं, कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है बताना है आपको। यानी किण्वन में आपको रासायनिक प्रक्रिया बतानी है, तो लिखिए किण्वन में निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, समझिएगा। कौन कौन सी, देखिएगा कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है, गन्ने का जो शर्करा होता है, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, इसको ईस्ट के अंदर उपस्थित एक जो है इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है, वो उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो इसी को आप रिएक्शन में लिखेंगे, या पहले पहले सेंटेंस में लिख दीजिए, गन्ने के शर्करे को, या गन्ने की शर्करा को ईस्ट खमीर का जो एंजाइम है, ईस्ट का एंजाइम या ईस्ट में पाया जाने वाला एंजाइम इन्वर्टेज, है ना, ईस्ट का एंजाइम, ईस्ट का एंजाइम इन्वर्टेज, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा एंजाइम इन्वर्टेज ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित कर देता है या तोड़ देता है, जल की उपस्थिति में तोड़ देता है, जल अपघटित कर देता है ना। इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप, शर्करा, गन्ने में पाई जाने शर्करा सुक्रोज, है ना, क्या है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। अब इसका जलीय अपघटन होगा, कौन करेगा, कौन करेगा, ईस्ट में पाया जाने वाला जो एंजाइम होगा, ईस्ट में पाया जाने वाला जो एंजाइम होगा वही तो करेगा, है ना। कौन, क्या नाम है, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज जो होगा, इन्वर्टेज इन्वर्टेज क्या करता है, इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, एक मूल ग्लूकोज का मिलता है, ग्लूकोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है, और साथ में एक जो है फ्रक्टोज का मिलता है, उसका भी फार्मूला यही होता है C6H12O6। तो आप लिख लीजिएगा, ये आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका जो है फ्रक्टोज है ना।
इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से मिला? इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो ईस्ट में खमीर में पाया जाता है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है? ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज तथा फ्रक्टोज को ईस्ट में पाया जाने वाला दूसरा एंजाइम ईस्ट का अन्य एंजाइम होता है, अन्य एंजाइम है ना, अन्य एंजाइम जिसका नाम जाइमेज होता है, जाइमेज, एक जाइमेज लिखा मिलता है, जाइमेज एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, एथेनॉल में C2H5OH में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा CO2 में परिवर्तित कर देता है, में बदल देता है, तोड़ देता है ना। ये तो आपकी थ्योरी हो गई। इसका अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखोगे? क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र एक ही होता है, तो C6H12O6 लिखोगे। इसको कौन तोड़ेगा? इसको जाइमेज तोड़ेगा। ये भी एंजाइम जो है वो ईस्ट के अंदर पाया जाता है, जाइमेज। जाइमेज तोड़ देगा किसमें? C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, है ना। अब जब ये जो विलेन प्राप्त होता है इससे, इसमें लगभग 5 से 6% या 6 से 10% तक लगभग एथेनॉल होता है। इससे प्राप्त विलेन जो होता है, विलेन में जो है 6 से 10% तक एथेनॉल होता है। C2H5 होता है, C2H5OH होता है, और इसको अलग अलग सांता वाले एल्कोहल बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या करेंगे? इसका आसवन करेंगे। आसवन करने से क्या होगा? अलग अलग सांता वाले एल्कोहल शराब प्राप्त किए जाएंगे। ये तो हो गया हमारा जो है एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। अब पूछा गया है, आपने पूछा गया था अगला, एथेनॉल का बी हाइड्रोजनीकरण से क्या समझते हैं? बी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना होता है ना। तो एथेनॉल को जब तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड किससे गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ये जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और एल्डिहाइड एथेनॉल बना लेता है। देखिएगा, एथेनॉल का बिहाइड्रोजनीकरण, एथेनॉल का बिहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का निकलना, H का निकलना, है ना। एल्कोहल का बिहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? जो एथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसे तप्त कॉपर से जब प्रवाहित किया जाता है तो ये एथेनॉल बना लेता है ना। तो आप चाहें तो लिख दें, एथेनॉल, एथेनॉल को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड से गुजारने पर एथेनॉल, है ना, एथेनॉल एल्डिहाइड है, प्राप्त होता है। ये एथेनॉल का बिहाइड्रोजनीकरण हो गया। अगला पूछा गया था एथेनॉल का, देखिएगा क्या पूछा गया, एथेनॉल का अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्ति की क्रियाविधि बतानी है आपको, है ना। एथीन जो मिलता है, आप जानते हैं, एथेनॉल को आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करोगे तो एथीन प्राप्त होता है। ये क्लास 10 में भी क्रिया थी, है ना। देखिएगा, पहले मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूँ।
OH क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 से क्रिया करानी होती है ना, कंसनट्रेट H2SO4 से क्रिया करानी होती है। साथ में टेम्परेचर का ध्यान देना होता है, टेम्परेचर जो इसका लिया जाता है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O भी मिलता है ना। एथीन बना है, एथीन, साथ में जल भी निकलता है। इसमें क्या होता है, ये 3 चरणों में क्रिया संपन्न होती है। पहला क्या होता है, एथेनॉल H2SO4 से H+ लेता है और प्रोटीनीकृत एथेनॉल बना लेता है। H2SO4 से H+ ग्रहण कर प्रोटीनीकृत है ना, प्रोटीनीकृत एथेनॉल बना लेता है, एथेनॉल बना लेता है। अगर रिएक्शन लिखें तो लिखेंगे, देखिए CH3 CH2OH जब ये H+ के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा CH3 CH2O, H तो था ही, और साथ में यहाँ पे एक H+ लगेगा तो जिसके कारण से यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। अगले स्टेप में क्या होगा, जल मालिक्यूल निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटीनीकृत एथेनॉल जल का त्याग कर एथिल धनायन बनाता है, एथिल धनायन बनाता है। रिएक्शन लिखना चाहें तो लिखिए, कैसे लिखेंगे, CH3 CH2O बॉन्ड H+ चार्ज है, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, देखिएगा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या होगा, CH3 CH2, ये कार्बोधनायन बन जाएगा, एथिल कार्बोधनायन, और जल मालिक्यूल आपका निकल जाएगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, तीसरे और लास्ट स्टेप में क्या होता है, एथिल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन एथिल कार्बोधनायन 160 डिग्री सेल्सियस पर प्रोटॉन देकर एथीन बना लेता है। क्या बना लेता है, एथीन बना लेता है। देखिएगा क्या होगा, CH3 CH2 पर प्लस चार्ज है, H+ देगा, CH3 जहाँ लगा हुआ है तो CH2 हो जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बना, क्या दिया इसने H+ दिया है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि है। ये जो कंसनट्रेट HNO3 है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन रागी देता है, देखिए नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रॉन रागी। अब ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ये सभी आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी, आर्थो और पैरा पे होगी। और आप जानते हैं इसका नाम क्या है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी का नाम पिक्रिक अम्ल भी है ना। तो मैं एक लिख देता हूँ, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, दूसरा नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, IPSC नाम है, लिख सकते हैं आप।
अगला देखिएगा, CHCl3 एक्वस NaOH, ये क्या होता है? ये रिएक्शन 2 चरणों में संपन्न होती है, लेकिन आप जानते हैं ये RTR है, रीमन टीमन रिएक्शन। सैलिसिलडिहाइड बनाने की विधि, ऑर्थो स्थान पर क्या होता है? CHO लग जाता है ना, ऑर्थो स्थान पर CHO लग जाता है। इसका नाम सैलिसिलडिहाइड है। इसका IPSC नाम अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड है ना, इसी का नाम सैलिसिलडिहाइड भी है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड सेव क्रिया है, यहाँ बांड यहाँ से ब्रेक होगा। ध्यान दीजिए, जब भी बांड ब्रेक होता है तो ऐसे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो ज़्यादा अस्थायी हो। देखिए, यहाँ से अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, तो ये ज़्यादा अस्थायी होगा, क्योंकि यहाँ से 3 अल्फा स्थान मिलेंगे। अल्फा H जो है क्या करेंगे, कार्बोथेन आयन को स्टेबिलिटी देते हैं, इसलिए जो बॉन्ड टूटेगा वो इंच टूटेगा, और यहाँ इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। आप भी जानते हैं कि HI में एक प्लस और I माइनस होगा, तो इस तरफ H आएगा, इस तरफ आपका I आएगा। इसका मतलब क्या है? एक तो बनेगा आपका CH3 CH2H है ना, ये वाला वो H के साथ में, H के साथ में एल्कोहल बन जाएगा, दूसरा I के साथ में एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। तो CH3 कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, 3D कार्बोकैटायन बनता है, साथ में यहाँ आयोडाइड है ना। तो इसका नाम अगर लिखना है आपको, तो ये आपका 3 कार्बन का एल्कोहल प्रोपेनल जो है, प्रोपेनॉल कहलाएगा। ये प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑल लिख सकते हैं आप इसको, है ना। इसका नाम अगर लिखना है आपको तो क्या लिखोगे? 2 आइडो 2 मेथिल 2 आइडो 2 मेथिल, और कुल कार्बन की संख्या 1 2 3 है ना, प्रोपेन। तो आपका ये हो जाएगा 2 आइडो 2 मेथिल प्रोपेन। अगला देखिए, एक क्रोमियम ऑक्साइड है, आप इसका काम होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है ना। तो 2 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं उनको ये ऑक्सीकृत करके कीटोन बना देता है। तो अब बनाओ, इससे कौन सा कीटोन बनेगा? देखो, ये कीटोन बना। अगर ये 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड बन जाता, है ना। अगला है अपचयन अपक्रिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? अपचायक होता है, इसलिए ये क्या बनेगा? ये ये भी जो है एक एल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद में फिर से अपचयित होगा तो CH3 CH2OH, यानी कि आपका जो अंतिम उत्पाद होगा वो आपका ये होगा। एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो प्रबल अपचायक है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है खा एक कार्बनिक यौगिक ये है, देखते जाइए। ये थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है। एक कार्बनिक यौगिक है जो 2,4-DNP 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 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन है ना। अब कर्मक है एक कलरिंग एजेंट जो कलर देता है, ये जो है नारंगी अवक्षेप देता है, नारंगी अवक्षेप देता है ना। फिर कहा गया है कि जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीला रंग देता है। तो सबसे पहले अगर नारंगी अवक्षेप देता है तो देखिए 2,4-DNP के साथ में नारंगी रंग कौन कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो हो सकता है मे बी ये जो हो, ये जो हो सकता है वो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इस रिएक्शन से हमें पता चला। अगला दिया गया कि जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ आयोडो फॉर्म है ना। दूसरा कहा गया है
ये आयोडीन से क्रिया करता है NaOH की उपस्थिति में। बताइए आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म क्रिया देता है। आइडोफॉर्म कौन देता है बताइए। देखिए एल्डिहाइड अगर होगा तो एल्डिहाइड के अंत में क्या होगा, H होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये आइडोफॉर्म क्रिया देता है, पीला रंग है ना, तो इसका मतलब आइडोफॉर्म कौन देते हैं, आपने पढ़ा आइडोफॉर्म देने के लिए एक ग्रुप ये प्रेजेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस में यानी कि ये में एटलीस्ट एक ये ग्रुप प्रेजेंट है ना। दूसरा देखिएगा, अगला जो नाम लिखा है क्या लिखा है, पीला अवक्षेप बनाता है। ये टॉलिन और फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता। अच्छा, जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलिन और फेलिंग विलेन को अपचयित कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा है अगला, ये जो टॉलिन विलेन है, टॉलिन रिजेंट है और फेलिंग सोल्यूशन है, उसको रिड्यूस नहीं करता, अपचयित नहीं करता है ना, अपचयित नहीं करता है। तो अपचयित नहीं करता इसका मतलब क्या है, अपचयित नहीं करता है इसका मतलब ये पक्का जो है कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। ये कंफर्म हो गया कि कीटोन है ये, हाँ, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है ना। फिर क्या कहा गया है देखिए, और ना ही ब्रोमीन जल के साथ वर्णहीन करता है। ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया होती है, ब्रोमीन जल का कलर भी नहीं बदलता ये जो है, जब बेयर्स रीजन के साथ अब क्रिया करता है, ब्रोमीन जल के साथ अब क्रिया करता है, तो ये कलर नहीं बदलता, उसे कलरहीन नहीं करता, रंगहीन नहीं करता रंगहीन नहीं करता है, डिकलरेशन नहीं करता है ना। अच्छा, रंगहीन नहीं, अच्छा देखो बेयर्स रीजन से कौन नहीं करेगा, जिनके पास कम से कम एक असंतृप्त बेंजीन रिंग उपस्थित हो। मतलब ये के पास एक बेंजीन रिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, ये के पास जो है वो बेंजीन रिंग है। तो देखिए बेंजीन के पास 6 कार्बन होते हैं, है ना, और अभी देखा गया कि ये के पास एक ये ग्रुप भी होना चाहिए। C6H की तो बात कर लेंगे, लेकिन देखिएगा पहले 6 7 1 8, और आपको अणुसूत्र दिया गया है यौगिक में, ये में क्या कहा गया है बोलो देखो, ई का अणुसूत्र दिया गया है। देखिए ई का अणुसूत्र, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन को प्रिंट करने में, है ना। C8 C8 और आपका हो जाएगा H8 भी हो जाएगा ओ, और यहाँ पे आपका C7 H6 और O2 ये है ना। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा। C8H8 C7H6O2, यह आपका सूत्र मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो कहा गया है कि 8 कार्बन है, तो देखिएगा जब इसके पास एक बेंजीन रिंग है, तो देखिए कुल मिला के 6 कार्बन, ये 6 2 8 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन भी 8 कहा गया है, तो 6 2 8 हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 8। तो आपके देखिए 3 यही है, और अगर बेंजीन वलय बनती है ना, एक यहाँ से कार्बन जुड़ जाएगा तो आपके 5 हाइड्रोजन बचेंगे, 5 और ये 3 हाइड्रोजन लेकर के 8 हो जाएंगे। देखिएगा अगर यहाँ से एक ग्रुप जुड़ेगा CH3, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए कभी पक्का नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये बोला जाएगा कि ये जो है, अगर पूरी संरचना बनानी है तो आप बना सकते हैं। सी 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 6 कार्बन वाली रिंग एक बेंजीन की,
आप किसी एक स्थान पर जो है CH3CO लगाओगे, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि आपने देखा था कि आइडोफॉर्म इसने दिया था, और जो क्रिया जो रीजेंट आइडोफॉर्म देता है उसके पास ये ग्रुप होता ही होता है ना। ये तो आपका हम कह सकते हैं कि जो ये है ये हो सकता है। अब बी क्या है? बी का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिएगा ये कीटोन है, और कीटोन कीटोन को Cr2O, सॉरी, क्रोमिक अम्ल कहा गया है, क्रोमिक अम्ल, है ना। चाहे आप CrO3 ले लोगे तब भी जो क्रोमिक अम्ल है, क्रोमिक अम्ल क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा, है ना। तो जो CO कीटोनिक ग्रुप है वो आपका बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसका मतलब ये क्या है? बी है। उसने क्या कहा है रिएक्शन में? या कौन? ये या का मतलब क्या है? ये जो है बोला गया है, यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, इसका अणुसूत्र C7H6 है। तो बताना है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बी है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कोई नहीं बल्कि बेंजोइक एसिड है ना। अगला क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करोगे आप प्रोपेनोन? प्रोपेनोन मेथ एथ प्रोप, देखिएगा कैसे लिखोगे, हम आपको बता देते हैं। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मेथ एथ प्रोप। प्रोपेनोन से आपको क्या बनाना है? सॉरी, प्रोप, ये आपका एसीटोन ही है। प्रोपेनोन से आपको बनाना है पेंट टू ओन, तो 5 कार्बन हो जाएंगे आपके, और दूसरे कार्बन पर आपको कीटोन लगाना है, पेंट टू ओन, है ना। तो आप चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए। जो दूसरा कार्बन माने हैं उस पर क्या लगाएं? 1 2 3 4 5। दूसरे पर आपको ऊन लगाना, कीटोन लगाना है, और चौथे पर हाइड्रोक्सी और मेथिल दोनों लगाना है। तो ये चौथा कार्बन है, इस चौथे कार्बन पर आप क्या करेंगे? हाइड्रोक्सी और मेथिल दोनों लगा देंगे, है ना। तो यहीं से आपका CH3, और यहीं पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH लगा देना है। बाकी बैलेंस आप हाइड्रोजन से पूरी करोगे, है ना। तो ये आपका यौगिक हो गया। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, इससे बनाना है आपको CH3, CH3, हाइड्रोक्सी यानी कि OH, CH2, CH, 5 कार्बन थे, है ना। ये आपका बनाना था कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं ये जो है एल्डोल अपक्रिया है। एल्डोल अपक्रिया में क्या होता है? आपको करना क्या होता है देख लीजिए। एल्डोल अपक्रिया NaOH, एक कीटोन और एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H होते हैं वो एल्डोल अपक्रिया देते हैं। क्या होता है कि इसमें एक तो आपको कार्बोनिल समूह खोल के लिख लेना होता है, दूसरा अल्फा H खोल के ओपन करके लिख लीजिए, अल्फा HCO CH3। अब आपको और कुछ नहीं करना, ये अल्फा H इस O के साथ में यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके लिख दीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नीचे वाले पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो H+, और ये माइनस, और ये माइनस वाला यहाँ जोड़ के लिखेंगे। तो जब आप जोड़ के लिखोगे तो यही कंपाउंड बन के आ जाएगा। ये आपकी एल्डोल अपक्रिया है। केवल एल्डोल, संघनन नहीं कराना आपको। अगला है एथेनल से एथेनल, एथेनल यानी कि CH3CHO से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का एल्डोल पूछा गया है यहाँ पे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल
मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना, तीसरे कार्बन पर OH लगाना है। बाकी वैलेंसी आपको पूरी करनी है हाइड्रोजन से, है ना, तो आपको ये बनाना है। ये कंपाउंड है, तो ये भी NaOH की उपस्थिति में होगा। इसको भी कराने के लिए सेम है कि एक आप क्या करें, कार्बोनिल समूह जो है ये CO खोल के ओपन लिखें, और दूसरे में क्या करें, अल्फा H ओपन करके लिखें, है ना। बस क्या करें, इस H को इस O के साथ लिख दें और इस कार्बन को यहाँ जोड़ के लिख देंगे, तो आप जोड़ोगे तो देखो ये बन जाएगा, है ना, CH3COH, और ये आपका ये CH है ना। इसी प्रकार से अब ये वाला CH2 आगे, CH2CH2, ये आपका ये भी एल्डोल ही है ना। ब्यूटेनल से ब्यूटेनिक अम्ल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना। अब जानते हैं ये आपका 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है तो आप प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे। इसके लिए आप प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि KMnO4 ले सकते हैं। KMnO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीकृत करेगा, है ना, अम्लीय माध्यम में, तो ये उतने ही कार्बन का अम्ल बन जाएगा जितने कार्बन का एल्डिहाइड था, प्रबल ऑक्सीकारक, ध्यान दीजिएगा। अगला है एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो एथेनोइक CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे आपको एनहाइड्राइड बनाना है, ये आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड है। आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, रिजली P2O5, है ना। कैसे होता है ये, अगर चाहें तो देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, 2 मालिक्यूल को लिखना पड़ता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए कम से कम आप 2 मालिक्यूल को लिखेंगे, है ना। ये और ये जल मालिक्यूल निकल जाएगा, बस ज्वाइंट होकर के लिख जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है इसका P2O5, है ना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ध्यान दीजिएगा, P2O5। अगला है बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, ये बेंजिल एल्कोहल क्या होता है, CH3, ये बेंजीन के साथ CH2OH, इससे क्या बनाना है, फेनिल एथेनोइक अम्ल, ये फेनिल हो गया, और CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल हो गया। अब ये कैसे बनेगा, इसकी 2 स्टेप में होगा वैसे, है ना। सबसे पहले तो आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कराएंगे, KCN लेंगे, KCN से क्या होगा, OH हट के CN लग जाएगा, CH2CN, और अगले स्टेप में आप क्या कराइए, इसमें जलयोजन करा दीजिए। जब जलयोजन कराओगे आप तो आपका क्या होगा, ये COOH प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। तो एक ही स्टेप यहाँ लिख सकते हो, क्या क्या, KCN और दूसरा H2O, बस ये अपक्रिया हो जाएगी। ये सेट समाप्त हो गया है, और अगला सेट हम जल्द आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, है ना, 9454981442, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर कोई अतिरिक्त टॉपिक जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।